बेंगलुरु के गुड़दहली में मस्जिद गौस आजम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अहम सियासी कायदीन और उलमा इकराम शरीक रहे। अल्लाह के घर के काम के लिए हर एक से नहीं लेता, अरबोपति रहते, करोड़पति रहते, अल्लाह जिससे लेना उससे ही लेता। अल्लाह के घर को जिससे लेना उससे लेता। मिसाल, अब ये अल्लाह का घर जो बना है, इसके अंदर मेरा अल्लाह ताउन नहीं लिया, नहीं लेना चाहता था, अल्लाह नहीं लिए मेरे पास। मैं पूछा बकायदा को मेरे से कुछ ताउन हुआ क्या इसके अंदर? नहीं, मैं आपने कुछ नहीं दिया है। मेरे पास आई भी नहीं, शायद वो मेरे पास रहने पता, शायद मेरे पास आई भी नहीं। मैं बोल रहा ना, आए नहीं है, वो बात नहीं है। अल्लाह के घर को जिससे लेना उससे लेता, हर एक से नहीं लेता। अल्लाह मियाँ अल्लाह जिससे लेना उससे लेता। हो सकता है कि अल्लाह ये मेरे से ये काम मेरे से भी कर सकता। आगे आप लोग ने कभी मस्जिद के सुना वही तो बोलने जा रहा है। अल्लाह में इसके लिए हो सकता कि हमने 2000 स्क्वायर फीट जगह लेने का कुछ इरादा आप लोग ने किया है। अगर वो जगह लेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह मेरी ताकत के हिसाब से मेरे को जो ताउन करना, इंशाअल्लाह मैं ताउन करता हूँ कि अल्लाह इसमें नहीं लेना चाहता, अल्लाह उसमें लेना चाहता लगता है। ये कहते हुए दुआ की दरखास्त करते हुए मेरी आवाम से इतना ही हाथ जाना, कभी भी वही मांगता हूँ तो मेरे हक के अंदर कभी भी जब नमाज पढ़ते तो ये नहीं दुआ मांगना जमीन को सेहत तंदुरुस्ती दो, दौलत दो करके। खाली सिर्फ आप जब नमाज पढ़ते हैं सिर्फ मेरे हक में ये दुआ मांगना, अल्लाह हमारे बच्चे जमीर अहमद खान को जब तक तो जिंदा रखता उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाने के दुआ की दरखास्त करते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह बख्श आमरी साहब और मुश्ताक अहमद साहब और उनके रफ़ाक़ा ने मस्जिद गौस आज़म का यहाँ पर इफ्तिताह किया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को आबाद करे। और जैसे कि अभी हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब भी इस तकरीब में तशरीफ़ लाए थे और हमारे अलहाज अल्लाह बख्श आमरी साहब ने भी इरादा ज़ाहिर किया था कि मस्जिद के बाजू एक जगह है, उस जगह को बना अगर ख़रीदा जाएगा तो एक और बड़ी एक अजीम मस्जिद गौस आज़म हो जाएगी। तो अलहाज BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने भी वादा किया कि मुझसे जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं मस्जिद गौस आज़म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूँगा। ये अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा उसकी ज़मीन पर, क्योंकि तमाम ज़मीन का, तमाम आसमानों का मालिक खुदा ही है, अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह को इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर कोई जगह है तो मस्जिद है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हम पर है कि अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया, सब मिलकर बैठकर डिस्कस किए। हमारे मोहल्ले में भी एक मस्जिद की सख्त से सख्त ज़रूरत है। लोग जो है बहुत ज़्यादा है, मोहल्ला बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोगों को ख्याल आया कि हम लोग सब मिलकर एक मस्जिद बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर कोशिश की है। अल्लाह ताला ने मस्जिद का काम हमसे लिया। अल्लाह के नेक और बहुत सारे हजरात मोहल्ले के बाहर के सब मिलकर ताउन किए। सबके ज़रिए से जो एक अल्लाह का घर कायम आज हुआ है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आज जो गौस आज़म ट्रस्ट की जानिब से जो बहुत दिन से ये लोग बहुत ही मेहनत कर रहे थे कि ये इलाके के अंदर एक आलीशान मस्जिद बने और जिसके लिए जगह की भी ज़रूरत होती है, तो उसी तरह से 2-3 साल से ये लोग मेहनत कर के सारा ट्रस्ट आज एक नतीजे पर लेके आए हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि इतनी आलीशान मस्जिद बनी है। तो एक एज ए मुस्लिम हम सबका ये फ़र्ज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चल कर के हम अपने दीन को मजबूत करें और इंसानियत को भी क़ायम करते हुए ऐसे आलीशान घरों के लिए हमेशा अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खूब तरक्की दे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, इंशाल्लाह। आज जो 6वां क्लास विनायक नगर पुरानी गुड़दहली में मस्जिद गौस आज़म का जो इफ्तिताह हुआ, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। जहाँ कहीं भी अल्लाह का घर तामीर हो या मस्जिद तामीर हो, वहाँ से बहुत सारे बुरायाँ, गलत चीज़ें हट जाती और पाक व साफ़ माहौल होता है, दीनी माहौल होता है, नमाज़ों की पाबंदी होती है। ये सब चीज़ों से दिल खुश होता है, मोहल्ले में भी तरक्की आती है इसके अंदर। और मुझे इस अल्लाह के घर के को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सारी चीज़ें जो है हमारी मस्जिद गौस आज़म के कमेटी की फ़िक्रें हैं और इस मोहल्ले वालों की फ़िक्रें हैं कि आज एक और अल्लाह का घर आबाद हो गया। और मैंने मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो है अल्लाह का घर यहाँ पे एक आपने तामीर फरमाई, मस्जिद के कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है एक फ़िक्र से
اور سب کے پاس آپ کی محنت لگن لگا کر جو ہے اپنے ایک مسجد کا گھر آپ نے کھڑا کر دیا ہے. مسجد کی بہت سخت ضرورت تھی اس علاقے میں. عوام نے ہم لوگوں کو تعاون دیا اور اللہ بخش عامری صاحب اور مشتاق احمد عامری صاحب نے ہم لوگوں کی سرپرستی کی اور ہم لوگوں نے مل جل کر کے جو ہے محنت کیا. بہت خوشی کی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے کہ مولا میں مسجد بنی اور پورے ہمیں ذمہ دار مولا والے مل کے بنائے. سیکریٹری صاحب جو کیے بہت اچھا کام کرے اور آگے چل کے اور ترقی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے, نبی کے طفیل نظر و کرم سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل سے. یا اللہ یہ مسجد کو بہت بڑی کامیابی دے, فتح یابی دے. بس ہم پورے مل کے ہماری کمیٹی مل کر مسجد کی ضرورت تھی, مسجد بنا کر رہیں. ہاں مسجد کی بہت سخت ضرورت تھی. انشاءاللہ ہم پورے ساتھی مل کر بیٹھ کر مشورہ کر کو ایک مسجد ہونا قائم کر کو انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہو رہی ہے آج مسجد غوث اعظم میں آ کر جو آج افتتاح ہوا. بالخصوص ہمارے مجاہد اہل سنت الحاج اللہ بخش عامری صاحب, ان کے تمام رفقا, دوست احباب, بنارسی حضرات تو محنتیں کر کے ماشاءاللہ اس مسجد کو تعمیر کیا. محنت کر کے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے. ابھی عارضی طور پر انشاءاللہ بازو جگہ ملنے پر ہم پوری تعمیر کریں گے پکی. اس کے لیے ہمارا بھی ضمیر احمد خان صاحب بھی سب پورا ساتھ دینے کے لیے بولے ہیں.